मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, हमने घर की दिशा चेक करके ग्रिड बनाए हैं, इसलिए S1 की जगह E8 की जगह खाली है, इसलिए पूछ रहा था कुछ मात्रा में अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्या। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। आपने बोला कि हमने दिशा चेक करके, सर मेरे को पता है कि दिशाएं कैसे चेक होती हैं, क्योंकि मेरे को पता है ना यूट्यूब पर क्या चल रहा है। सेंटर में लेकर खड़े हो जाओ, अपने मेन गेट पे लेकर कंपास को खड़े हो जाओ तो दिशाएं चेक हो जाती है। सर ये बिल्कुल एक दकियानुसी बातें हैं। ये कोई दिशा देखने का मेथड है ही नहीं। ये तो एक कंफ्यूज करने वाली बात होती है। मैंने अपने कई वीडियो में बोला है और आपने भी ऐसे ही देखी होंगी दिशाएं। सेंटर में खड़े होकर, अब आपका घर 30-40 फीट कुछ तो लंबाई होगी, आप सेंटर में खड़े होकर 30 फीट दूरी की कैसे दिशा देख लोगे। सर ये तो एक वो बात है कि कंफ्यूज करने वाली है ना। और सर ये जो डिग्री देखने का मेथड है, ये हम अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं बताते। ये तो कोर्सों में सिखाने का ही पार्ट होता है, क्योंकि नकलची बहुत बैठे हैं। अब मान लिया हमने गूगल अर्थ से डिग्री ले ली, उसको कैसे पता करे कि ये डिग्री ठीक है या गलत है, कैसे पता करोगे आप। क्योंकि मैंने देखा है जो बड़े बड़े धुरंधर वास्तु एक्सपर्ट है, डिग्री लेने में बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। जब हम अपने कोर्सों में ये तरीका सिखाते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपको किस तरह से आप डिग्री लेते हो, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी, उन्होंने आपको क्या सिखाया। तो सर कोर्सों में जो लोग बैठते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने ये सिखाया ये सिखाया, और वो धुरंधर हैं अपनी लाइन के। सर डिग्री लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। ये ऐसे नहीं होता है कि सेंटर में लेकर खड़े हो जाओ कंपास को, मेन गेट पर लेकर खड़े हो जाओ, या नॉर्थ को नोट करो, नॉर्थ कहाँ है। सर हमें नॉर्थ से, मेन गेट से तो कोई मतलब ही नहीं है। डिग्री लेने का तो कोई फार्मूला ही नहीं है ये। तो पहली बात तो चलो खैर, आपने कैसे डिग्री ली वो तो आप जानो या आपका परमात्मा जान है ना। बाकी देखो सर, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके कमेंट को क्लियर किया था कि E8 और S1, E8 है क्या? E8 है स्पेस। अग्नि को जलने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए ना। तो सर E8 और S1 ये दोनों के दोनों ये अग्नि के पार्ट हैं, और SC के ये जो जोन है इसी के अंदर ये आते हैं। आपने यहाँ से यहाँ कर लिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात वही है, आसमान से गिरे खजूर माटक गए। तो सर मैं आपको ये राय नहीं दूंगा। अब मैं आपको बोल दूं हाँ E8 में कर लो, कुछ अंतर आएगा? क्या अंतर आएगा? फिर आप बोलोगे, अब बोलने को तो मैं बोल दूं कि हाँ E8 में कर लो, जब आपको कोई प्रभाव नहीं मिलेगा तो फिर आप बोलोगे ये तो वास्तु में तो कोई दम नहीं है, ये तो एक वैसे ही फेंकने वाली बातें करते हैं सब। सर ये जो वास्तु विद्या है ये एक प्रॉपर साइंस है। ये ऐसे नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर ले, है ना। तो ये तो एक प्रॉपर साइंस है। सर देवताओं की अपनी अपनी वर्किंग है, वो किस दिशा में है, वो किस किस से कनेक्ट है, कहाँ क्या कर दिया तो क्या रिजल्ट मिलेगा। पहली बात तो यही ज्ञान नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ। सर बात बड़े की छोटे की नहीं है, बात है ज्ञान की। जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे आप कैसे पता करोगे। तो सर मैं आपको ये राय बिल्कुल नहीं दूंगा, और अगर कोई और आपको मिलता है ये राय देने के लिए, झूठी तसल्ली देने के लिए, तो आप उनसे राय ले सकते हो। मेरे पास ये तरीका नहीं है।
अगर है तो प्रॉपर अगर आप नक्शा भेजते हो तो मैं आपको प्रॉपर उसकी रेमेडी दे पाऊँगा, क्योंकि नक्शे के देखने से पहले तो एक तुक्का मार तीर होता है, लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे। और सर हम तुक्का मार बातें नहीं करते कभी भी, हम प्रॉपर साइंस बेस बातें करते हैं। तो इस तरह से किसी ने लिखा E6 में किचन का सिंक हो तो कैसे ट्रीट करें। देखिए सर, E6 यहाँ लक्कड़ जो ये एयर की दिशा है, E6 में आते आते यहाँ लक्कड़ सूख जाता है, यहाँ सूखने का प्रोसीजर चलता है, और यहीं आ जाए पानी तो सूखे लक्कड़ में क्या आग लग सकती, गीले लक्कड़ में क्या आग लग सकती है। जब वो अग्नि में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत आएगी। तो सर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इसको आप यहाँ SS 304 स्टील की पत्ती से, देखो ये तो है कि YouTube पर जो चल रहा है मैं आपको वही ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि सर हमारे जो ट्रीटमेंट होते हैं ना वे स्पेशल होते हैं, और वो हम नक्शा देखने से पहले नहीं बता पाते, क्योंकि फिर वो एक अंधेरे में तीर मारने वाली बातें हैं। आजकल जो YouTube पर चल रहा है कि कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें, तो मैं आपको वही तरीके बता रहा हूँ। किसी ने कहा सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। देखिए सर, ये जो आवाज़ का मेथड हो सकता है शायद कम हो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आवाज़ में कोई कमापेशी ना आए। देखिए सर, जब एयर का जिक्र चल रहा है तो एयर एलिमेंट जैसे इनका E6 में है तो यहाँ एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट जब घर में बिगड़ जाता है तो उन घरों में लोग चीख कर बातें करते हैं, बहुत तेज आवाज में बातें करते हैं। ऐसे घरों में देव एलिमेंट कम होना शुरू हो जाता है और असुर एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कोई बोले कि जी मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है घर में, तो सीधा सीधा मतलब है एयर तत्व इनबैलेंस। सर तत्वों को देखने की एक टेक्निक है, कैसे कैसे इनसे क्या हम पैदा कर सकते हैं, क्या काम ले सकते हैं इन तत्वों से, कैसे इनसे क्या क्या पैदा कर सकते हैं। सर पंच तत्वों का खेल बड़ा विशाल है, विराट है, तो इनको जानना समझना एक 10-5 मिनट के वीडियो में नहीं हो सकता, ये तो प्रॉपर एक क्लास का पार्ट होता है। बाकी जिन घरों में भी लोग चीख कर बातें करते हैं उन घरों में देव तत्व कम होना शुरू हो जाता है और असुर एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। सर वास्तु एक इतनी गहन विद्या है, आप वास्तु को समझ के आप कुछ भी देख सकते हो। सर हम अपने कोर्सों में जितनी डिटेलिंग में पढ़ा के चलते हैं कि एक एक सिम्टम बोलता है, फिर आपका मकान आपसे बात करने लग जाता है। एक देखिए सर, जब जिक्र आया जबान पर आया कि मकान, तो मैं यहाँ आपको एक तरह की एक रेमेडी देता हूँ। जैसे इंसान अपना बर्थडे मनाता है, जन्मदिन मनाता है, ऐसे ही मकान का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। मकान खुश हो गए और आपको वो समस्त सुख और ऐश्वर्य प्रदान करता है, यानी सारी एनर्जियां खुश हो गए आपको देने में लग जाती हैं। देखिए जिस दिन मकान में पहला टक लगता है, जो नींव खुदाई करते हैं, जो पहला फावड़ा लगता है जमीन में खोदने के लिए, वो एक बीज डलना है, जैसे एक माँ के गर्भ में बीज डलता है। और मकान का जन्म कब होता है, जैसे माँ 9 महीने बाद में बच्चे को गर्भ से पैदा करती है, ऐसे ही मकान का जन्मदिन कब होता है, जब उस बने हुए मकान में अग्नि का प्रवेश होता है, यानी गृह प्रवेश के दिन वहाँ कुछ बनाया जाता है, अग्नि को चेतन किया जाता है। उस दिन को नोट कर लेना चाहिए। उस दिन हमें
अपने मकान में एक खुशी का माहौल रखना चाहिए, उसका जन्मदिन मनाना चाहिए। अपने जानकार, पड़ोस, रिश्तेदार या जो भी आपका सर्कल है उनको बुलाना चाहिए। उससे क्या होगा, जब उनके पैर जब घर के जगह जगह में हर जगह में पड़ते हैं तो उन पैरों के घर्षण से वहाँ की एनर्जियाँ चेतन हो जाती हैं और भरपूर आशीर्वाद देती हैं। जैसे जब किसी दुकान में ग्राहकों की कमी हो जाती है तो वहाँ सेल लगा देते हैं। इस सेल लगाने के पीछे प्रमुख कारण क्या है कि जब आते हैं, जब कस्टमर आते हैं, क्योंकि देखने के लिए तो आते, सेल लग रही है, तो उनके पैरों के घर्षण से वहाँ की एनर्जियाँ चेतन हो जाती है, काम बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जब नया मकान बनता है तो कितनी तरह के मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, कहीं लक्कड़ वाला, कहीं फिटिंग वाला, कहीं पानी की फिटिंग वाला, कहीं पाइपों की फिटिंग वाला, यानी पूरे मकान में उनके फुटप्रिंट यानी उनके पैरों का घर्षण चलता रहता है। तो नया मकान हमेशा फुल ऊर्जा के साथ उसको आगे बढ़ाता है। चाहे वहाँ कितने भी दोष हों, कुछ टाइम के लिए वो एनर्जियाँ चेतन हो जाती हैं सारी की सारी और बेनिफिट देती हैं। सर यही तो है वास्तु की बारीकियाँ। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। सर 21 तारीख यानी इस महीने की 21 तारीख यानी 21/5/2026 यानी अभी 21 तारीख को नया बैच स्टार्ट होगा। वास्तु की इतनी डेप्थ जानकारी आपको दी जाएगी, शायद आपको सुनने को भी नहीं मिली होगी। तो इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को इतनी गहराई से पढ़ाया, समझाया, बताया जाएगा। इसके PDF आपको दिए जाएंगे कि आपसे वो मकान आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो इस तरह थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।